हेलो एवरीवन। कल हमने अपना टॉपिक किया था सोल्यूबिलिटी एंड वेपर प्रेशर। उसमें हमने किया था फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। उसके बाद हमने किया था एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट, है ना। उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता था। और हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिवाइज करते हैं कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या थे। वोलेटाइल सोल्यूट और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या थे। देखो, मैंने एक सोल्यूशन बनाया सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का, ठीक है, और मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया। उसके वेपर्स बनेंगे। ऑब्वियस है ये तो, है ना। उसके वेपर्स बनेंगे और देखो, अगर वेपर्स जो बनेंगे, अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के वेपर्स बने, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हमने जो सोल्यूट ऐड किया था वो सोल्यूट कौन सा था, वोलेटाइल सोल्यूट। अगर जो वेपर्स बने वो हमारे सिर्फ सॉल्वेंट के हुए, तो हम क्या करेंगे, जो हमने सोल्यूट ऐड किया था तो वो सोल्यूट कौन से वाला था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था वो। क्यों? क्योंकि उसके वेपर्स रेडिली नहीं बनते। ये ना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, क्योंकि आज ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसके बाद हम करेंगे आज रोल्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछ लेता है, स्टेट रोल्स लॉ, ठीक है। सो व्हाट इज रोल्स लॉ? सबसे पहले तो यही बात कही हुई है, व्हेन सोल्यूट इज अनदर वोलेटाइल सब्सटेंस, वेपर फेस विल ऑब्वियसली कंसिस्ट ऑफ वेपर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसने कहा अगर हमारा सोल्यूट जो है वो वोलेटाइल हुआ तो जो वेपर्स बनेंगे सोल्यूशन के वो दोनों कंपोनेंट्स के होंगे, सोल्यूट के भी होंगे, सॉल्वेंट के भी होंगे, ठीक है। अब देखो रोल्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल रोल्स लॉ ना हमें यूज क्यों करते हैं। रोल्स लॉ हमें बताता है, अगर तुमने कोई सोल्यूशन बनाया, ठीक है, सोल्यूशन बनाया और उसके बाद तुमने उसमें से सोल्यूट का वेपर प्रेशर पता करना है। सोचो तुमने एक सोल्यूशन बना, बाइनरी सोल्यूशन बनाया सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, ठीक है। तुमने उसमें से पता करना है कि सोल्यूट के जो वेपर्स बन रहे हैं वो कितनी अमाउंट में है, कितना वेपर प्रेशर है सोल्यूट का, ठीक है। तो वो रोल्स लॉ हमें वो पता करने के लिए हेल्प करता है। रोल्स लॉ क्या कहता है, रोल्स लॉ कहता है, रोल्स लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ड्यू टू वन कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, किसी भी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन में है वो इक्वल टू किसके होगा, वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, product of mole fraction of that component in solution and its vapor pressure in a pure state। अब ना वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट समझना क्या कह रहा है ये। तो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट का मतलब है, लाइक तुमने कोई भी लिक्विड लिया और उसको हीट करना स्टार्ट किया तो उसके वेपर्स बनेंगे ना। तुमने उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया था, तुमने उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया था, तो जो वेपर्स बनेंगे वो लिक्विड के ही होंगे ना, किसी और सब्सटेंस के तो नहीं होंगे। तो वो उससे जो वेपर प्रेशर हमें मिला, उस वेपर प्रेशर को क्या कहूंगा मैं, प्योर वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। उसको कैसे डिनोट करते हैं, लाइक किसी भी कंपोनेंट सी की बात कर रहा हूं मैं, पी सी नोट। ये डिग्री को ना हम ऐसे नोट कहते हैं, ऊपर डिग्री की टाइप में डाल देते हैं, ये पी नोट सी, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाया, एक मैं कह दूंगा मैंने रेड डॉट थे मेरे, रेड डॉट है मेरे, और दूसरे क्या है मेरे, ब्लू डॉट, ठीक है। इसको मैं क्या कह देता हूँ, रेड वाले को कह देता हूँ कंपोनेंट 1 एंड ब्लू वाले को कह देता हूँ कंपोनेंट 2, ठीक है। मैं कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर कैसे लिखूंगा सोल्यूशन में, कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर रोल्स लॉ से मैं लिखूंगा, कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर सोल्यूशन में किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इनटू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट में कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर कितना था उससे इनटू कर दूंगा, ठीक है। P2 की बात समझते हैं। P2 को कैसे लिखूंगा, P2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इनटू किससे कर दूंगा, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं। x1 या x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल देते, तुम्हें याद है ना मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मैंने बताया था ना हम कैसे निकालते थे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालते थे लाइक सोल्यूट का निकालना है, अगर मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ऐसे मोल फ्रैक्शन है। तो इसने एग्जांपल लिया यहाँ पे, इफ यू हैव अ बाइनरी सोल्यूशन, let a binary solution is made up of two component। बाइनरी सोल्यूशन किससे बना होता है हमारा, दो कंपोनेंट से बना होता है, मैंने पहले बताया था। मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, सरफेस एक्स ए एंड एक्स बी एज द मोल फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन है लिक्विड ए की, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है लिक्विड बी की। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट लाइन कह रहा है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ लिक्विड ए एंड बी। इसने कहा है पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। अब रोल्स लॉ कैसे लिखोगे तुम ना, एक बार लिख के देखो स्टॉप करके वीडियो को। तुम रोल्स लॉ कैसे लिखोगे, वेपर प्रेशर कैसे लिखोगे किसी भी कंपोनेंट का सोल्यूशन में। लाइक मैं ए कंपोनेंट का, ए लिक्विड का लिखता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इक्वल्स टू एक्स ए। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ लिक्विड ए, ठीक है। एक्स बी का कैसे, लिक्विड बी का कैसे लिखोगे, पी बी इज दी वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन इनटू पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ठीक है। PA and PB is the partial vapor pressure of liquid A and liquid B respectively after mixing। PA and PB क्या है, वेपर प्रेशर है हमारा मिक्स करने के बाद, किसका, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी का। एक बात को इससे पता लग रहा है ना, एक बात, जो वेपर प्रेशर है हमारा चेंज होगा, किससे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, लाइक मैंने कोई भी दो लिक्विड को आपस में मिलाया तो लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर था प्योर स्टेट में, वो सोल्यूशन में वैसे नहीं रहेगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। वो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। अब देखो तुम टोटल वेपर प्रेशर कैसे लिखोगे, तुमने तो पार्शियल पता कर लिया ना, लिक्विड ए का पता कर लिया, लिक्विड बी का पता कर लिया, किसमें, सोल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, इन दोनों का ऐड कर दोगे तभी पता लगेगा ना, इन दोनों का ऐड कर देते हैं। लाइक टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू पी एस एंड पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब देखो पी एस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, देखो ए प्लस पी बी की वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में। हमें फॉर्मूले में ऐसे फॉर्मूला मिल गया किसका, हम इससे पता कर सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। तुम्हें एक बात मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताई थी, वो मोल फ्रैक्शन वाला लेक्चर होगा, उसमें बताया था मैंने, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। लाइक मैंने दो कंपोनेंट का सोल्यूशन बनाया ए एंड बी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी की जो मोल फ्रैक्शन होगी, एक्स ए एंड एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन होगी वो इक्वल्स टू किसके होगी, 1 के, जब हम इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 मोल फ्रैक्शन है क्योंकि ये, तो मैं कैसे लिख लूंगा, मैं एक्स ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ। एक्स ए की वैल्यू पुट कैसे करूंगा, एक्स ए इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स बी, यहां से निकाला देखो ऐसे, एक्स ए -1 माइनस एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, एक्स ए की वैल्यू को पुट कर दूंगा, 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ठीक है। पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू हो गया ये सिंपल, ठीक है, एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ठीक है। अब देखो इसमें से एक्स बी कॉमन है ना, एक्स बी कॉमन बाहर ले लिया मैंने, तो ये कैसे लिख लूंगा मैं, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ठीक है। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, देखो ए की टेम्परेचर रखा मैंने, जो वेपर प्रेशर निकलेगा प्योर स्टेट में कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी का दोनों का सेम होगा, ठीक है, मतलब कांस्टेंट होगा,
टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है, वेपर प्रेशर जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। पी नोट ए एंड पी नोट बी इज कांस्टेंट, सो पी एस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा एक्स बी को, ठीक है। अब मैं लेट कर लेता हूं, लेट एक्स बी इज दी, लेट बी लिक्विड बी, लेट लिक्विड बी इज द सोल्यूट, ठीक है। मैंने ऐसे ही लेट कर लिया, लेट लिक्विड बी इज द सोल्यूट, सो लेट एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स बी जो होगी वो मोल फ्रैक्शन होगी सोल्यूट की। देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। फिर से बोलता हूं मैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोल्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, जब हमारा सोल्यूट क्या था, वोलेटाइल। सो नेक्स्ट हम करेंगे रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वो कैसे करेंगे, देखो, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स लॉ हमने वोलेटाइल सोल्यूट से कैसे निकाला था, पी एस इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स ई, ऐसे निकाला था ना। इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 सेम, इक्वेशन 1 लिख दी यहाँ पे मैंने। अब देखो तुम्हारा वोलेटाइल जो सोल्यूट है तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है, अगर नॉन वोलेटाइल हुआ तो उसके वेपर्स बनेंगे, सोचो बनेंगे या नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे ना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के वेपर्स रेडली नहीं बनते। अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के वेपर्स नहीं बने तो मैं क्या कहूंगा, पी नोट बी जो है हमारा वो क्या है, जीरो के इक्वल है, क्योंकि इसके वेपर्स तो बने ही नहीं जब हमने हीट किया इसे, क्यों, क्योंकि ये क्या था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था। पी नोट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो आ गया मेरा, तो पी एस किसके इक्वल होगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए। ये डिपेंड किस पे करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट का, सोलवेंट पे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट पे। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ड्यू टू सोलवेंट। अगर हम कोई भी सोल्यूट को सोलवेंट में डालेंगे, उसका सोल्यूशन बनाएंगे, तो जो वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ सोलवेंट के वेपर्स होंगे, दिमाग में रखो ये, ठीक है। वही बात यहाँ पे की हुई है, वही बात हमें इक्वेशन बता रही है। देखो पी नोट ए एक्स ए को तुम कैसे भी लिख सकते हो, पी एस इक्वल टू पी ए। इससे क्या पता लग रहा है, जो पी एस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना भी है वो किसकी वजह से है, वो सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की वजह से है, ठीक है। तो आगे तुम क्या करोगे, आगे डेरिवेशन कैसे है, पी एस इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, एक्स ए की वैल्यू को मैंने क्या बताया था, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, है ना, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे एक्स ए की वैल्यू को, तो ये हमारा यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमें बता क्या रही है, इट इंडिकेट्स दैट विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। अब देखो माइनस का साइन है ना, पी नोट ए है, पी नोट ए एंड पी नोट ए ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्स बी पे डिपेंड करता है ना वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्स बी पे डिपेंड करता है। खुद ही सोच के देखो, जितना ज्यादा तुम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते जा रहे हो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना डिक्रीज होता जा रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये क्यों होता है, क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करता है, ऊपर सॉल्यूशन का सरफेस एरिया कवर कर लेता है। जितना ज्यादा तुम सोल्यूट डालते जाओगे, मोल फ्रैक्शन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी है, it indicates that the increase in mole fraction of non-volatile solute, the vapor pressure of solution decrease, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे इससे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला सोल्यूशन में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा ना, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उससे क्या होगा, देखो तुमने कोई भी सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में डाला, उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ,
तो जितना भी वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, डिफरेंस जितना है प्योर स्टेट में और सोल्यूशन में, जब तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो उसमें जितना डिफरेंस है उन वेपर प्रेशर में, उस डिफरेंस को क्या कहेंगे हम, उस डिफरेंस को कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा पी से, ठीक है। डेल्टा पी को कैसे लिखोगे, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, ठीक है, सोलवेंट वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। जब हमारा सोलवेंट ऐसे ही पड़ा था, हमने वेपर प्रेशर निकाला था, वो ज्यादा था ना, तो हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर कम हुआ। तो तुम क्या करोगे, जो तुमने पहले वेपर प्रेशर निकाला था उसमें से माइनस क्या होगा, जो तुम्हारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर आया, इसको माइनस करके तुम्हें डिफरेंस जो मिला उस डिफरेंस को क्या कहेंगे हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर said us that when you add non-volatile solute to a solvent, then the difference between the vapor pressure of a solvent in a pure state and in the solution is equals to P नोट ए माइनस पी एस, ठीक है। तुम्हें जो डिफरेंस मिला वो किसके इक्वल होगा, पी नोट ए माइनस पी एस के। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करने से ना आगे मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर तुमने यहां से यही पॉइंट यहाँ से तैयार कर लिया ना, यहाँ से रीड कर लिया, तो आगे जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ये सेम ही पढ़ाऊंगा मैं, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको पढ़ के ना तुम अभी से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर लोगे, रेडी कर लोगे, तैयार कर लोगे। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ फॉर्मूला। क्या कहता है ये हमें, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो, ये रेशियो है ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये कह रहा है जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल पी अपॉन पी नॉट ए, डेल पी अपॉन पी नॉट ए, डेल पी अपॉन पी नॉट ए। डेल पी की वैल्यू क्या थी, डेल पी इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर स्टेट वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या इसको वेपर प्रेशर पी ए भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो नॉन सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, इसके कारण से हमारा पी एस इक्वल्स टू एक्स ए पी नोट ए के इक्वल होता है, ठीक है। सो इसको यहाँ पे डाल दिया मैंने, पी नोट ए माइनस पी एस, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट ए। देखो ए पी नोट ए कट जाएगा, वन माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, है ना। फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू हमें क्या कहती थी, देखो इक्वेशन टू थी हमारे पास पी एस इक्वल्स टू एक्स ए पी नोट ए। मैं पीछे दिखा भी देता हूं आपको, हमें इक्वेशन टू, ये देखो इक्वेशन टू थी पी नोट ए एक्स ए। हमने कैसे निकाली थी, जब हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो पी नोट बी हमारा क्या हो गया था, जीरो हो गया था, तो ये इक्वेशन आई थी। ये इक्वेशन पी एस की इक्वेशन यहाँ पे फिल कर दी। देखो पी एस था ना, पी एस की इक्वेशन यहाँ पे फिल कर दी, फिल करके पी नोट गया, तो डेल पी अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू एक्स बी। हम क्या कहेंगे, ये रिलेटिव लोअरिंग है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। एक्स बी क्या है, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे आया, क्योंकि वन माइनस एक्स ए आ गया था ना यहाँ पर, वन माइनस एक्स ए आ गया था यहाँ पर, इक्वल्स टू किसके हो गया, ये एक्स बी के, है ना। वन माइनस एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी, क्यों, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू किसके होता है, वन के, है ना। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ
सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखो रोल्स लॉ यहाँ पे हो गया। अगर तुमसे 2 मार्क्स में पूछे रोल्स लॉ बताओ, रोल्स लॉ क्या होता है, तो तुम सिंपल रोल्स लॉ बता दोगे ऐसे, इट स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट के लिए बता दोगे तुम रोल्स लॉ ऐसे, इस जो स्टेटमेंट दी हुई है ऐसे लिख दोगे तुम, ठीक है। अगर उसने कहा डिफाइन रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो तुमने ये पूरा आर्टिकल करके दिखाना है उसे, ठीक है। रिलेटिव लोडिंग एंड लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर चाहे मत करना, बट तुमने यहां तक तो करके दिखाना है उसे, ठीक है, यहां तक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस तक, ठीक है। कल हम टॉपिक करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, और नॉन आइडियल सोल्यूशन के भी आगे पार्ट बनेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।